अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नूरुल कैसर और मैं बाय प्रोफेशन एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। फ़िज़ियोथेरेपिस्ट जो है वो बेसिकली आपकी कोई भी फ़िज़िकल एलिमेंट जो है वो बॉडी की कोई भी किसी भी वजह से जो है वो इंसान जो है फिज़िकली अगर डिसेबल हो जाता है, अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ करने में जो है वो उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट जो है वो उसको अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर जो है वो वापस आने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आज के जो है वो कन्वर्सेशन का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर अब आजकल की हमारी पॉपुलेशन के अंदर एक बहुत कॉमन जो है वो प्रॉब्लम है। फ्रोज़न शोल्डर होता क्या है? फ्रोज़न शोल्डर को हम मेडिकल टर्म्स के अंदर जो है वो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है उसके अंदर जो हमारी बोन्स हैं, हमारे मसल्स हैं, हमारे लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, ये सब जो है वो एक कैप्सूल के अंदर जो है वो हमारे पास रैप्ड होते हैं। क्या होता है कि कुछ रीज़न्स की वजह से ये जो कैप्सूल होता है हमारे पास वो थिकन हो जाता है, वो टाइटन हो जाता है, उसमें स्कार्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर में जो है वो एक तो पेन होती है, ठीक है, दूसरा उसकी वजह से हमारी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ करने के लिए जो हमारी शोल्डर की जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाती है। फ्रोज़न शोल्डर की अलामात के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि फ्रोज़न शोल्डर में हम लोगों को शोल्डर जॉइंट का जो एरिया है उसके अराउंड हम लोगों को पेन जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है वो एडहीजन्स बनते हैं, स्कार्स बनते हैं, कैप्सूल थिक हो जाता है, तो हम लोगों का जो है वो शोल्डर जॉइंट के एरिया में जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। और इसके अलावा ये कि जो डेली एक्टिविटीज़ में हम जो शोल्डर जॉइंट की जो हमारी रेंज है वो लिमिटेड हो जाती है। फ्रोज़न शोल्डर की जो है वो हमारे पास काफ़ी सारी वजूहात हैं, जिसमें ये है कि अगर कोई प्रीवियस जो है वो कोई इंजरी हुई है हमारे शोल्डर की, उसकी वजह से हो सकता है। इसकी वजह से कोई प्रीवियस जो है वो सर्जरी हुई है, उसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पे जो है वो फ्रोज़न शोल्डर देखा जा सकता है। उसके अलावा जो है वो स्ट्रोक में हो सकता है, डायबिटीज़ में हो सकता है, थायराइड किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, पार्किंसंस डिजीज़ की वजह से हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर जो है वो किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो मल्टीपल जो है वो हम लोगों के पास रीजंस है फ्रोज़न शोल्डर की। फ्रोज़न शोल्डर जो है वो रात के टाइम पे ज़्यादा जो है वो पेनफुल क्यों होता है? एक तो ये कि हम लोगों की स्लीपिंग पोजीशंस जो हैं उस पर डिपेंड करता है कि अफेक्टेड साइड के ऊपर लेटने की वजह से जो हमारा कैप्सूल है शोल्डर जॉइंट का वो मज़ीद थिक या टाइट हो जाता है, अपने कंटेंट्स को अंदर से जो है वो टाइटन कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो पेन होती है। दूसरा ये कि सर्कुलेशन जो है वो हम लोगों की पोजीशंस की वजह से बाजू का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पुअर हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है वो हम लोगों का जो फ्रोज़न शोल्डर है वो स्पेसिफिकली नाइट के टाइम पे जो है वो ज़्यादा हर्टफुल होता है। हीट पैक्स जो है वो फ्रोज़न शोल्डर के लिए एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है या नहीं? तो येस, हीट पैक्स जो है वो अच्छा ट्रीट करते हैं फ्रोज़न शोल्डर को इस तरह से कि एक तो हम लोगों की जो जॉइंट की स्टिफनेस हुई हुई है फ्रोज़न शोल्डर की वजह से वो इससे ठीक हो जाती है। मसल्स जो है वो अक्सर स्पैज़म में चले जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, वो इससे ठीक हो जाता है। और इसके अलावा जो हमारे शोल्डर जॉइंट का जो एरिया है उसकी सर्कुलेशन जो है वो भी हीट अप्लाई करने से जो है वो बेहतर हो जाती है। फ्रोज़न शोल्डर के जो है वो ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो है वो स्वेलिंग है, पेन है, तो उसको हम सबसे पहले पेन और स्वेलिंग को जो है वो काउंटर करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम एनसेड्स जैसे कि ब्रूफिन होगी, एस्पिरिन वगैरह हो गए वो देते हैं। इसके अलावा जो है वो स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए हम स्टीरॉयड इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। और लास्टली जो है वो अगर हम फिज़ियोथेरेपी की बात करें तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं फिज़ियोथेरेपी में, जैसे कि हम लोगों के पास पेंडुलम स्ट्रेच आ गया है, क्रॉस बॉडी आर्म स्ट्रेच आ गया, हम लोगों के पास टॉवल स्ट्रेच होता है, हम लोगों के पास फिंगर वॉक होता है, हम लोगों के पास शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। ये सारी जो है वो हम लोगों के ट्रीटमेंट के अंडर आती हैं फ्रोज़न शोल्डर के। अब जो है वो एडवाइस ये की जाती है पेशेंट्स को कि अपनी जो है वो आप लोगों को कोई भी इन सिम्टम्स के अंदर जो है वो अगर आपको देखने को मिलती है तो बजाय उसको सेल्फ ट्रीट करने के उसको जो है वो अपनी जो भी आप डॉक्टर हैं उनको जो है वो चेक करवाएं, वो उसको डायग्नोस करें और टाइमली जो है वो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ताकि जो है वो इस जो डिज़ीज़ है आपकी वो प्रोलॉन्ग ना करें। फ्रोज़न शोल्डर या फिज़ियोथेरेपी से रिलेटेड कोई भी इशू अगर आप फेस कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे केस मेडिकल सेंटर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप हेल्थ वायर के थ्रू जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और यहाँ पे आके अपनी जो भी प्रॉब्लम है फिज़ियोथेरेपी रिलेटेड उसका जो है वो ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।